सिपाही है, लेकिन बजट पास किया गनी ने, बजट पे बेच गया गनी। खान का सिपाही नहीं है, कुर्सी का सिपाही है, दौलत का सिपाही है। सिपाहियों पर बात क्यों कर रहे हो? खान के 92 सिपाही बैठे हैं। सबसे ज्यादा खान के बारे में बात करना इन लोगों को दो ना। इस बजट पास करने के लिए गनी का यही है कि सारे पीटीआई के वर्कर के साथ इसने धोखा किया है। डिप्टी सीएम बन के शुक्रिया। पीटीआई की हुकूमत का नाम ही नाकामी बन चुकी है। अगर हम 13 साल पे नजर दोहराए तो 13 साल में क्या कौन से प्रोजेक्ट किए? बिलियन ट्री कहाँ पर है? हजारा में देखे कौन से पहाड़ों पे हमें दरख्त नजर आ रहे हैं? 13 साल में तो बड़े हो जाते हैं ना, इतने तो हो जाते अगर, लेकिन किसी भी पहाड़ पे बिलियन ट्री हमें नजर नहीं आ रही, बल्कि एक ट्री भी, पौधा भी नजर नहीं आ रहा। जनाबी स्पीकर साहबा, इम्तियाई जो कंप्लीट नाकाम है, पूरी सूबे से पूछे, सेहत नाकाम है, जो सेहत की इमरजेंसी है वो नाकाम है, तालीमी इमरजेंसी। फजले इलाही साहब प्लीज। आज इस बजट में 7 अरब रुपए फर्नीचर के लिए दिए हैं इस सदी में। फजले इलाही साहब, क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा के बच्चे अभी भी जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, बगैर चार दीवारी के, बगैर वाटर सप्लाई के, बगैर वॉशरूम के, प्लीज, और बगैर चौकीदारों के स्कूल हमारे सूबे में मौजूद है। चीफ वेब साहब, जनाबी स्पीकर साहबा, चीफ वेब साहब, बीआरटी का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जो परवेज खटक साहब ने 2017 में स्टार्ट किया था कि मैं इसको सिर्फ भी बात कर रही है कि मैं इसको सिर्फ 6 महीनों में कंप्लीट करूंगा। आज 2017, 2027 और 2026, 2027 का बजट स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो 6 महीनों में वो बीआरटी का वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका। एक चीज कंप्लीट हो चुकी है, जमनी बजट की बात करें ना, यही जमनी है ना, जो आप लोग की लाइबिलिटीज है, वो लाइबिलिटीज ही बता रही हूँ। ठीक है जनाब स्पीकर साहबा, हैदराबाद जाएं, अभी तक जो उसका मेगा जो कह रहे थे कि इसमें प्लाजे बनेंगे और ये होगा वो होगा, वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो बसों के लिए 27 किलोमीटर का ये रोड कनेक्ट किया है, लेकिन उसका एक एग्रीमेंट है कि 12 साल बाद ये जितने भी बसेस आई हुई हैं खैबर पुख्तनख्वा के पैसों पे, ये डायो को सुपर्द कर दिए जाएंगे। ये 12 साल बाद जो हर साल उनको 8.5 अरब रुपए दिए जाते भी हैं और कहेंगे कि ये उनके हो गए हैं। ये आपकी एक बहुत बड़ी एक और नाकामी है। और हर साल सप्लीमेंट्री उसमें बजट आती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट नहीं हो रहे। जनाब स्पीकर साहबा, EFIR कहते हर साल 13 साल से सुन रहे हैं सप्लीमेंट्री बजट, EFIR और इलेक्ट्रॉनिक को आएंगे, लेकिन अभी तक हमने कहीं भी EFIR नहीं देखा। जनाब स्पीकर साहबा, अभी भी हमारे पुलिस की जो हालात है, थानों की जो हालात है, उसको देखा जाए। जनाब स्पीकर साहबा, अगर मैं गिनने पे आ जाऊं, ये तो वो प्रोजेक्ट है जिसको शुरू तो किया था, लेकिन वो मुझे याद है आप लोगों के 2018 के प्रोजेक्ट, जिसमें 1 मुर्ग और 4 मुर्गियां आप लोग दे रहे थे। वो प्रोजेक्ट कहाँ गया? उससे कितने लोग आप लोगों ने मैशियत बहाल की, कितना कमाया? जनाब स्पीकर साहिबा, वो कट्टों का वो भी मुझे याद है, जो कट्टे भी लोगों को दे रहे थे, और वज़ीर आज़म साहब आपके आ रहे थे, इमरान खान साहब वो लोगों को कट्टे दे रहे थे। वो प्रोजेक्ट कहाँ गया आपका? उसका क्या बना? लंगर खानों का क्या हुआ? लंगर खाने लोगों को सिर्फ इस पे आमादा किया कि खैरात ज़कात, वो लंगर खाने आपके कहाँ पर गए? जनाब स्पीकर साहिबा, हम अगर आप लोगों की नाकामियाँ गिनवाए ना, तो इस सूबे का जो हालात हुए हैं इस पे तरस आ रहा है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आप लोग तो अपने बानी पीटीआई से भी सिंसियर नहीं हो। उनके भी नारे आप लोग लगा रहे हो कि उसके बगैर बजट पास नहीं होगा, लेकिन ये बजट पास हो गया। इश्क इमरान के दावे कर रहे हो, लेकिन मुझे तो कोई
इश्क तो दूर की बात है, ये तो सिर्फ करप्शन और ये जो सप्लीमेंट्री बजट है ये हमें दिखाई दे रहा है कि सप्लीमेंट्री बजट में आप लोगों की नाकामी है, इसमें आप लोगों की करप्शन है, जो आपके खुद के मेंबरान इस बात पे उन लोगों ने दावा किया। आपके मेंबरान ने खुद एक एक करके बता रहे हैं कि ये सारा झूठ है, ये सारी करप्शन है, ये सारा गबन है। जनाब स्पीकर साहबा, इस सूबे पे रहम करें, इस सूबे पे आप लोग रहम करें, किसी के साथ तो सिंसियर हो जाए। एक प्रोजेक्ट आप लोगों का अच्छा था 2013-14 में, और वो इंफॉर्मेशन का था। इंफॉर्मेशन में 10,000 लोगों को भर्ती करवाया गया था 35,000 रुपए पे, जिस वक्त हमारी जो सैलरी थी एमपीए की 16,000 थी। लेकिन परवेज खटक साहब ने 10,000 लोगों को भर्ती करवाए, बच्चों को, सोशल मीडिया की इस पे, जिस उसने तरक्की की है। और जिस किस्म की वो गालियां दे रहे हैं आजकल फेसबुकों पे, मुझे तो खुशी होती है, क्योंकि इससे भी पीटीआई खत्म हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी इज्जतदार, कोई भी तालीम याफ्ता, कोई भी समझदार बंदा ऐसी पार्टी को ज्वाइन ही नहीं करेगा। वो किस तरह आएगा कि ये कल ये गालियां मुझे पड़ेंगी, तो चंद वही 10,000 लोग आपको रह जाएंगे जो पेड है, अभी भी पेड है। और वो पेड लोग जिनकी आप आईडी देखे इतने तो बहादुर है कि उनकी आईडी वो देखे वो ब्लॉक हो चुके हैं डर के बारे से कि कहीं हमारे पीछे आ ना जाए कोई, हम गाली दे तो ये करे। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी वही प्रोजेक्ट के कह रही हूँ, लेकिन उस प्रोजेक्ट से भी पीटीआई को नुकसान होगा। नहीं, आप बजट पे बात से भी नुकसान होगा। सूबिया जी, आप लोग सुनने देखें, इनको बोलने दो ना। देखें आप लोग सुने, कम से कम सप्लीमेंट्री बजट में तो इतने भी अपने आप में तो रखे ना कि मुझे ये नजर आए कि मर्दों में तो बहुत बर्दाश्त होता है, मेरे पीटीआई के एक वर्कर में बर्दाश्त नहीं है। ये मर्द की, क्योंकि जो बंदा गालियां देता है, जो बच्चों औरतों के ऊपर औरतों को गालियां देता है, बच्चों पे जुल्म करता है, बजट पे बात करें, इधर उधर की बात ना करें, सिर्फ बजट को फोकस करें। आप औकात पे आते हैं कि हम क्या है। जनाब स्पीकर साहब, बजट पे ही बात कर रही हूँ, आपकी सप्लीमेंट्री बजट को पीटीआई पे बात ना करें, जमनी बजट पे बात करें। जनाब स्पीकर साहबा, पीटीआई पे 13 साल से हुकूमत कर रही है और उनकी सप्लीमेंट्री बजट भी आ रही है बार बार, हर साल। ऐसा साल आप मुझे बताएं जिसमें आप लोगों का सप्लीमेंट्री बजट ना हो। ऐसा साल आप मुझे बताएं आप लोगों ने कहा ना हो कि इस दफा मुतवाजन बजट है। अभी जो इस साल 2765 नए प्रोजेक्ट आप लोगों ने दिए हैं, जिसके 5,000 10,000 एलोकेशन है, तो क्या आप कह रही हैं नेक्स्ट ईयर इसमें सप्लीमेंट्री बजट नहीं होगा? और इसमें वज़ीर आला साहब ने इन सब मेंबरानों को, हम तो तवक्को भी नहीं रखते, लेकिन अपने मेंबरानों को ब्लैकमेलिंग के लिए ये बजट बनाया है कि जिसको मर्जी हो तो मैं उसको फंड दूंगा, जिसको मर्जी ना हो तो उनको मैं फंड रिलीज नहीं करूंगा, ताकि ये लोग मेरे ताबी रहे। लेकिन ये सियासी लोग हैं, वज़ीर आला साहब को कहें ये सियासी लोग हैं, इसमें कोई भी आपकी इस ब्लैकमेलिंग पे नहीं आएंगे। इस ऐवान की जितनी बार बार आप लोग तकद्दुस पामाल कर रहे हो, 2024 28 फरवरी से लेके मैं अभी आज के दिन तक कह रही हूं कि जिस इस ऐवान के साथ, इस मेंबरान के साथ जो आप लोग कर रहे हो, ये सही नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, आप सम अप करने की कोशिश करें प्लीज। जमनी बजट पे जो बातें हैं आप सिर्फ वही वो करें, पहले तो ये बाकी तकरीर बात में करें। हमारे साथ पूरा साल है, बाकी की बातें आप बात में करें। जो नौकरी लगी है मेरी सीट के आगे बैठने और बोलने की, इसको थोड़ी सी एक मिनिस्ट्री दे दे ताकि इसका ये खिदमत खत्म हो जाए। नहीं, आप टाइम नहीं है हमारे पास। अगर आप कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं तो मैं माइक ऑफ करें, मेहरबानी करें। आप सम अप करें, अभी तक ये अपने आप सम अप करें, मेहरबानी होगी आपकी। खान की सिपाही है, लेकिन बजट पास किया गनी ने, बजट पे बेच गया गनी। खान का सिपाही नहीं है, कुर्सी का सिपाही है, दौलत का सिपाही है। खान के सिपाहियों पर बात क्यों कर रहे हो? खान के 92 सिपाही बैठे हैं, सबसे ज्यादा खान के बारे में बात करना इन लोगों को दो ना। इस बजट पास करने के लिए गनी का यही है कि सारे पीटीआई के वर्कर के साथ इसने धोखा किया है,
शुक्रिया बन के शुक्रिया मेहरबानी सुबिया बीबी फायजा